वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है और कानून बनने के लिए महज एक कदम दूर है। जैसे ही इस बिल को राष्ट्रपति के पास पहुंचाया जाएगा और वो इस बिल के ऊपर साइन करेंगी, तब से ही ये कानून की शक्ल ले लेगा और सरकार जो है ये किसी भी वक्त जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रही हैं। इसके अलावा दो सांसद जो हैं असदुद्दीन ओवैसी और सांसद जावेद, इन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और अपनी अपनी याचिकाएं दाखिल कर दी हैं। सवाल ये उठता है, क्या लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई इसके ऊपर निर्णय ले सकता है? क्या वाकई में से सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी पावर है? क्या वाकई में उसके पास कोई ऐसे अधिकार हैं वो इस लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुए बिल को क्रॉस कर सकते हैं या फिर उसको बदल सकते हैं? इस सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है, क्या इतनी सारी जो याचिकाएं लगाई जा रही हैं ये क्या सिर्फ मुस्लिम समाज को, याचिकाएं जो लगाई जा रही हैं मुस्लिम संगठनों द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा, मुस्लिम सांसदों द्वारा या अन्य सांसदों द्वारा, क्या ये याचिकाएं केवल मुसलमानों को ये दिखाने के लिए लगाई जा रही हैं कि आप परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं, लेकिन पहले से ही उनका अंजाम तय हो, पहले से ही ये पता हो कि इन याचिकाओं से कुछ हासिल होने वाला नहीं है? इन सब विषयों के ऊपर हम बातचीत करेंगे और इस विषय पर भी बातचीत करेंगे कि क्या वाकई लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुए बिल को सुप्रीम कोर्ट जो है वो रद्द कर सकता है या नहीं कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार हैं? इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जरूर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रुवेश पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुवेश ग्राफी। बात करते हैं वक्फ बिल संशोधन की, जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है और महज एक कदम दूर है ये कानून की शक्ल लेने में। जैसे ही इस बिल को राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति जब इस बिल के ऊपर साइन कर देंगी, तुरंत ये एक कानून की शक्ल ले लेगा और भारत सरकार जो है कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी। लेकिन इस सब के बीच जो है बहुत सारे मुस्लिम संगठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक की स्थिति में 2 से 3 मुस्लिम सांसद जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, सांसद जावेद सहित अन्य जो हैं, उन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं दाखिल कर दी हैं। वहीं कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रही हैं। देखने वाली बात ये होगी आने वाले इस हफ्ते के अंदर कौन कौन लोग और कौन कौन सी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं मुस्लिम पक्ष को रखने के लिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ याचिकाएं दाखिल करती हैं। अब इस सब के बीच बड़ा सवाल ये सामने आता है, क्या लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास किया गया है इसको बदलने की ताकत, इसको बदलने की क्षमता, या फिर यूं कहें क्या इसको बदलने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है भी या नहीं? क्या ये जो याचिकाएं बिल पास होने के बाद लगाई जा रही हैं, क्या इनका महत्व है? क्या इनका महत्व रह जाएगा? या इनसे कोई फायदा होगा? या फिर ये भी हो सकता है या ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को या मुस्लिम समाज को सिर्फ ये जताने के लिए ये याचिकाएं लगाई जा रही हैं कि देखो हम आपके साथ थे, जबकि इन याचिकाओं का अंजाम इनको पहले से ही पता हो कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। इन सब विषयों के ऊपर अपन विस्तार से धीरे धीरे आगे बढ़कर इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आ रही है वो यही आ रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर पूरी तरीके से हस्तक्षेप कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा अधिकार है कि वो चाहे तो
इस बिल को पूरी तरीके से निरस्त कर दे और सरकार को नोटिस भी जारी कर दे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार मौजूद है। यदि सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जो ये बिल पास किया गया है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ये संविधान के मूल ढांचे को बदल रहा है, उस कंडीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे के पूरे बिल को निरस्त कर सकता है, रद्द कर सकता है, और इसके बाद सरकार के पास फिर एक ही चारा बचता है कि वो दोबारा इस बिल के अंदर संशोधन करे और दोबारा से इसको पास करे। लेकिन इसके अंदर नियम वही होगा कि इस बिल के अंदर जो है संविधान के मूल ढांचे को ना बदला जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो याचिकाएं लगाई जा रही हैं, इन याचिकाओं के अंदर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती भी है या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने से मना कर देती है। क्योंकि इससे पहले भी कई मामले हुए हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये जो मामले हैं ये संसद और राज्य सभा के हैं और इनका फैसला वहीं पर होना चाहिए। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुनवाई की है और उन बिलों को रद्द भी किया है। जैसे कि पिछले साल की हम बात करते हैं, बॉन्ड वाले मैटर के अंदर जो चंदा वाला बॉन्ड वाला बिल पास किया गया था और जिससे राजनीतिक पार्टियों ने खासी रकम इकट्ठा की थी, चंदा इकट्ठा किया था। उसके अंदर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी सामने आई थी जिसने सबसे ज्यादा इस बॉन्ड से चंदा इकट्ठा किया था। मतलब देश भर की जितनी पार्टियां हैं उन सबने मिलकर जितना चंदा इकट्ठा किया था इस बॉन्ड से, उससे ज्यादा चंदा भाजपा ने अकेले इकट्ठा किया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस याचिका के ऊपर सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद इस बिल को पूरी तरीके से असंवैधानिक बताया और इस बिल को रद्द किया। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार है कि वो चाहे तो इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के ऊपर सुनवाई भी करे और सुनवाई करने के बाद इस बिल को वो रद्द भी कर सकती है। लेकिन सवाल यही है किस तरीके से इन याचिकाओं को रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से, किस माइंड सेट के साथ इस पूरी की पूरी याचिकाओं को देखती है और इनकी सुनवाई करती है। यदि सुनवाई होती है तो सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं होगा इस बिल को पास कराना, लेकिन आसान उनके लिए भी नहीं होगा इस बिल के खिलाफ वो पूरे तथ्य रखना जिससे वो ये साबित कर सकें कि ये जो बिल है ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। अब देखने वाली बात आगे ये भी होगी कि इस पूरे मैटर को लेकर राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से आगे बढ़ती हैं और मुस्लिम सामाजिक संगठन किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और आगे देश की राजनीति क्या करती है। अब राजनीति पर बात आई है तो बात बिहार से भी आती है, क्योंकि नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार से नाराज हो गया है। लगातार मुस्लिम नेता अपने अपने पदों से रिजाइन दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुश्किलें ये भी बढ़ गई हैं क्योंकि चुनाव सर के ऊपर है और भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया है। जी हाँ, खेला इसलिए कर दिया है क्योंकि नीतीश बाबू जो है वो पलटू राम है। उनके विषय में यही कहा जाता है कि वो कब किस तरफ पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है और भाजपा भी उनके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करती है। भाजपा ने उनको इस मामले में लाकर कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स के खिलाफ कर दिया है और आने वाले चुनाव के अंदर इसका नतीजा नीतीश कुमार को जरूर भुगतना होगा। जैसे ही नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार जो है बिहार के अंदर कमजोर होंगे तो स्वाभाविक है भाजपा वहां पर नीतीश कुमार की पार्टी से आगे निकल जाएगी और नीतीश कुमार के ऊपर जो भाजपा की निर्भरता है कि नीतीश कुमार उनका सपोर्ट करें तब भाजपा की जो सरकार है वो आगे चले, उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके।
इस तरीके से नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए एक तीर से दो निशाने भाजपा ने साधे हैं और जो बिल्कुल सटीक निशाने पर लगे हैं। अब आगे ये भी देखने में आएगा कि नीतीश कुमार की पार्टी का बिखराव किस तरीके से होता है या नहीं होता है, और मुस्लिम समाज जो है जिन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया था बिहार के अंदर, वो इस पूरे मामले को लेकर नीतीश को वोट देते हैं या नहीं देते हैं। इस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं पहुंच रही हैं। उन याचिकाओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सुनवाई करता है और सुनवाई करने के बाद वो क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। और हम भी इस विषय के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे कि संविधान इस पूरे मामले के अंदर क्या कहता है, धाराएं किस तरीके से क्या कहती हैं, और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा, वकील इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, देश के बड़े बड़े वकील इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है, इन सब विषयों को लेकर मैं एक नेक्स्ट वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।